वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नैतिक शिक्षा क्लास 9th। हमने आपको प्रीवियस क्लास में आपको स्टार्ट कराया था लेसन नंबर 11। लेसन 11 सामूहिक पीटी, योगाभ्यास, कवायद और मार्च के विषय में हमने पढ़ाया था, जिसमें हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आज हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। आज का हमारा न्यू टॉपिक है योगाभ्यास। योग का अभ्यास करना है ना। योग के अभ्यास करने से हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन कौन सी लाभ मिलते हैं, इसके विषय में आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सामूहिक पीटी के साथ साथ योगाभ्यास भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अनिवार्य माना जाता है। सामूहिक पीटी तो है ही, लेकिन साथ में योगा करने से भी मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसा माना जाता है कि शरीर को स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ रखने हेतु योगाभ्यास से उत्तम साधन कोई नहीं है ना। अगर हम योग को अपनी दिनचर्या में करते हैं, डेली करते हैं, तो इसका फायदा हमारे शरीर को भी अवश्य मिलता है। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट है इसका मत्स्य आसन। मत्स्य मीन्स मछली, सभी को पता है। मत्स्य मतलब मछली, मछली के समान आसन, ठीक है। मत्स्य आसन योगाभ्यास द्वारा शरीर में होने वाले खिंचाव एवं दबाव को दूर करने हेतु किया जाता है। इस आसन से शरीर को काफी आराम मिलता है। चूंकि इस आसन की मुद्रा में शरीर एक मत्स्य की भांति होता है। इस आसन से क्या होता है, हमारे शरीर में खिंचाव होता है और हमारी जो मुद्रा होती है इसे करते समय वो एक मत्स्य की भांति हो जाती है, मतलब एक मछली के समान हो जाती है। इसीलिए इसे मत्स्य आसन भी कहा जाता है। यह आसन फेफड़ों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मत्स्य आसन अधिकांशतः सर्वांगासन के पश्चात किया जाता है, जिसमें गर्दन से शरीर को उल्टा कर पांव ऊपर कर लेते हैं। सर्वांगासन मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर, उसके बाद इस आसन को हम करते हैं। मत्स्य आसन हेतु पहले पीठ के बल लेटना पड़ता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि इस आसन को करने के लिए हमें कैसे करना है इसे। और इसमें टांगे सीधी और पैर जुड़े हुए होने चाहिए। हथेलियों को फर्श या जमीन पर टिका कर जांघों के नीचे रखा जाता है। चित्र में देखेंगे तो इससे आपको क्लियर होगा कि कैसी पोजीशन होती है इस योग को करते समय। इसके बाद है मत्स्य आसन की दूसरी मुद्रा में अपनी कोहनियों पर दबाव डालते हुए तथा सांस भरते हुए पीठ को इस प्रकार से ताना जाता है कि सिर का ऊपरी भाग जमीन से छूने लगे और टांगे और धड़ के निचले हिस्से को शिथिल रखते हुए इसी स्थिति में गहरी सांस ली जाती है। मत्स्य आसन की इस मुद्रा को चित्र के द्वारा उन्होंने दर्शाया गया है कि किस इसकी मुद्रा, इसे करते समय हम किस मुद्रा में हमें रहना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे मत्स्य आसन श्वास संबंधी सभी रोगों को ठीक करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि इस आसन से क्या होता है, सबसे ज्यादा फायदा हमारे फेफड़ों को मिलता है। सांस संबंधी जो भी परेशानी है उससे हमें इससे आराम मिलता है इस आसन को करने से। इससे गर्दन, चेहरे, फेफड़े तथा हृदय को शक्ति प्राप्त होती है। इस योगाभ्यास के द्वारा श्वास छिद्र खुलते हैं, उदर और कमर की मांसपेशियों का खिंचाव होता है, पाचन तंत्र सक्रिय होता है तथा रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। मतलब फेफड़ों के साथ साथ हमारे शरीर के और अंगों में भी इसका अच्छा प्रभाव हम देख सकते हैं। इससे कंधों की मांसपेशियों को भी आराम एवं शक्ति मिलती है। पसली की हड्डियां फैलती हैं तथा फेफड़ों को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिससे श्वास संबंधी सभी विकार दूर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब फेफड़ों के मतलब में सांस लेने में अगर कोई कहीं दिक्कत है तो हमारी सांसें भी इस मुद्रा को करने से सही रहती हैं, ठीक है। और इससे अधिक से अधिक हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है सुप्त
व्रज आसन। सुप्त व्रज आसन। सुप्त व्रज आसन को व्रज आसन का ही एक परिष्कृत रूप माना जाता है। इस आसन को व्रज आसन के पश्चात करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। व्रज आसन में दोनों घुटने पीछे की ओर मोड़कर दोनों पांव पर तलवों का रुख ऊपर कर बैठ जाते हैं। तत्पश्चात दोनों हाथ घुटनों पर जमाकर जोर डालते हैं, जिससे कि रीढ़ की हड्डी तन जाती है। आप फोटो में देख सकते हैं कि इस आसन को करते समय हमें कैसी मुद्रा में हमें बैठना है और एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी हमारी एकदम स्ट्रेट होगी। उसके पश्चात 15-20 मिनट अभ्यास करने के पश्चात वापस सामान्य स्थिति में हम आ जाते हैं। व्रज आसन रीढ़ की हड्डी तथा पांव की मांसपेशियों को मजबूत करता है तथा उससे स्त्रियों के मानसिक धर्म संबंधी विकार दूर होते हैं। अतिसार, पीठ दर्द तथा छाती के रोगों को दूर करने में यह आसन अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इससे वृद्धावस्था में भी स्फूर्ति मिलती है। वृद्धावस्था में स्फूर्ति मिलती है अर्थात अगर वृद्ध व्यक्ति भी अगर इस आसन को करता है तो उससे क्या हो जाता है, उसका शरीर चलने फिरने में सक्षम होता है, वो किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता है। व्रज आसन को चित्र 3 में आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस आसन को करते समय हमें किस मुद्रा पे हमें बैठना है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। चित्र में आप देख रहे हैं सुप्त व्रज आसन हेतु व्रज आसन की मुद्रा में बैठकर दोनों हाथ सिर के पीछे ले जाकर मिला दिए जाते हैं और धीरे धीरे पीछे झुककर सिर जमीन पर टिका दिया जाता है और 4-5 मिनट तक यह अभ्यास करने के पश्चात पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। सुप्त व्रजासन को चित्र 4 में दिखाए गए इसी मुद्रा में हम इस आसन को करना है। इससे क्या होगा, हमारी शरीर में खिंचाव बना रहता है और इससे हमारी जो मांसपेशियां रहती हैं वो स्वस्थ रहती हैं। तो इसे हमें रूटीन में लेकर आना है। एक दिन करने से कोई फायदा नहीं मिलता है। किसी भी कार्य को अगर हमें फायदा लेना है तो हमें उसे लगातार करना होता है। जैसे अगर आप किसी भी चीज को समझना चाह रहे हैं तो उसे आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो वो अच्छे से आप समझ सकते हैं। जैसे वीडियो में भी मैडम आपको जब लेसन समझाती है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आती वीडियो तो आप 2-3 बार उसे अवश्य देखें और समझें। ठीक है। उसके बाद है सुप्त व्रज आसन द्वारा योगाभ्यास करने से रीढ़ की हड्डी लचीली तथा पुष्ट होती है। इससे मोटापा भी कम होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है तथा आमाशय से संबंधित सभी विकार दूर हो जाते हैं। इससे देखिए मोटापा तो कम होता ही है, साथ ही जो पाचन तंत्र है वो भी मजबूत हो जाता है। अधिकांशतः बच्चों को ये परेशानी होती है कि पाचन तंत्र उनका सही नहीं होता है, मतलब भोजन करते हैं तो वो सही से पचता नहीं है, तो उनके पेट में दर्द बना रहता है। वो अक्सर कहते हैं कि पेट दर्द हो रहा है। तो यही सब परेशानी है जिससे कि मनुष्य को प्रॉब्लम होती रहती है। लेकिन अगर हम इस योगाभ्यास को अपने रूटीन में लेकर आएंगे तो जो छोटी मोटी शरीर संबंधी परेशानी है उससे हमें मिल सकता है। इसके बाद है कवायद एवं मार्च। कवायद एवं मार्च पास आपने देखा है, मार्च पास मॉर्निंग में होती है असेंबली जब आप करते हैं, सब बच्चे मार्च पास करते हैं। सावधान, विश्राम, स्टैंडर्डीज, अटेंशन, है ना, आदि क्वेश्चन सबको मिलते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपने शरीर की हरकत भी करते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ बता दिया है। कवायद अथवा ड्रिल। कवायद करते समय ध्यान रखने योग्य बातें जैसे है सावधान। सावधान की मुद्रा में कैसे खड़े होते हैं? सावधान, शरीर सीधा, चेहरा ऊपर, आंखें अपनी ऊंचाई सामने को देखते हुए, मुट्ठी बंद, हाथ सीधे, एड़ियां मिली हुई तथा दोनों पंजे 30 डिग्री का कोण बनाए हुए। तो ये कौन सी स्थिति होगी हमारी? सावधान। और उसके बाद है विश्राम। इसके बायां पैर 6 इंच जमीन से ऊपर उठाते हुए 12 इंच बाएं ले जाया जाता है। बाएं पैर को हम क्या करते हैं? 6 इंच की ऊंचाई से उठाते हुए उसे 12 इंच बाएं ले जाते हैं और शरीर का भार दोनों पैरों पर बराबर डालते हैं तथा दोनों बाजू पीछे की तरफ। ये तो आप लोगों को पता है, आप रूटीन में करते हैं। उसके बाद है आराम से कमर से ऊपर का भाग हिला सकते हैं, बातचीत नहीं, पांव अपने स्थान पर स्थिर रहेंगे।
जब आराम की स्थिति होती है तो उसमें क्या किया जाता है। और तेज चाल, जब तेजी से चलना होता है, बायां पैर और दाहिना हाथ एक साथ निकाले तथा बायां बाजू कंधे से तेजी के साथ पीछे निकाले। जैसे मार्च पास करते हैं, मार्च पास करते हुए की स्थिति है। और थम, बायां पैर का पग पूरा करो, दाहिने पैर तेजी के साथ मिलाओ तथा दाहिने बाजू को नजदीक के रास्ते से काटकर मिलाओ। और उसके बाद है दाहिने मुड़, बाजू को शरीर से चिपकाते हुए दाएं पैर की एड़ी और बाएं पैर के पंजों की सहायता से 90 डिग्री तथा बायां पैर झटके से आगे से लाते हुए दाहिने पैर के साथ मिलाइए। मतलब जो भी हम मार्च पास करते हैं तो इस समय सबसे पहले हमें क्वेश्चंस मिलता है सावधान, विश्राम, उसके बाद आराम, स्ट्रेट खड़े रहना होता है, फिर तेज चाल मतलब मार्च पास करते हुए तेजी से चले, थम वहीं रुकना है। और जब दाहिने मुड़ बोलेंगे तो दाहिने मुड़ की कंडीशन हम लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद है बाएं मुड़, दाएं मुड़ के बाद बाएं मुड़ और बाएं मुड़ के बाद पीछे मुड़। जैसे क्वेश्चन मिलता है तो बच्चे उसी के हिसाब से मुड़ते हैं। और बाएं मुड़ के समय बाएं पैर की एड़ी और दाएं पैर के पंजे को 90 डिग्री बाएं ओर मोड़कर दाएं पैर बाएं पैर के साथ मिलाया जाता है। और पीछे मुड़ते समय हमें क्या करना होता है, दाहिने पैर की एड़ी और बाएं पैर के पंजे की सहायता से दाहिनी तरफ से 180 मुड़ जाएं तथा झटके से बायां पैर आगे से लाने वे दाहिने पैर में मिलाइए। ये तो सब क्वेश्चंस हैं। जब इस क्वेश्चंस को मिलता है तो बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग हरकत करनी होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे एक्शन करते हैं। जैसे सावधान, विश्राम, ये तो आप रूटीन में करते हैं असेंबली जब होती है। ठीक है, आज तक हम यही पढ़ाएंगे। आज हमारे यही टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और जो भी मैम काम कराती है आपको अपने कॉपी में करना है। और अभी तक भी आप जैसे रूटीन में काम करते आए हैं क्लासेस में, और वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस में भी सभी बच्चों को अपना काम रूटीन में ही करना है। अगर आप काम नहीं करेंगे कंटिन्यू क्लासेस के अकॉर्डिंग तो आपका क्या हो जाएगा, काम पेंडिंग हो जाएगा, फिर आप लोगों को परेशानी होगी। ठीक है, इसे सभी बच्चे को वीडियो देखना है, वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को उसे लर्न करना है। ठीक है, ओके क्लास।